अपनी रिलीज के बाद फिल्म धुरंधर देश में एक बहुत बड़ी सफलता बन गई। इसे राम गोपाल वर्मा और संदीप रेड्डी वांगा जैसे इंडस्ट्री दिग्गजों से खुलकर प्रशंसा मिली और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका सीधे जिक्र किया। लेकिन बॉलीवुड के पारंपरिक ताकतवर गलियारों में सिर्फ खामोशी है। बड़े सितारों की तरफ से बधाई वाला कोई ट्वीट नहीं, शीर्ष प्रोडक्शन हाउसेस की ओर से पीआर प्रेरित कोई प्रशंसा नहीं, तो फिर स्थापित गेटकीपिंग वर्ग को इस खास फिल्म और इसके पीछे के बाहरी निर्देशकों से इतना खतरा क्यों लगता है? उद्योग की यह दरार उस मोड़ को दिखाती है जहां लंबे समय से चला आ रहा सांस्कृतिक एकाधिकार कथा वृत्तांत पर अपना पूरा नियंत्रण गंवा देता है। इस तनाव की जड़ें आज़ादी के बाद के द्वार तक जाती हैं, जब उद्योग पाकिस्तान और इस्लामी परंपराओं से गहरे सांस्कृतिक रिश्ते रखने वाले फिल्मकारों और लेखकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया था। दशकों तक इस पृष्ठभूमि ने स्क्रीन पर इतिहास के चित्रण को प्रभावित किया है। मुगल शासकों को लगातार दयालु, सुसंस्कृत नेताओं की तरह दिखाया गया, जबकि उनके शासन की ऐतिहासिक वास्तविकता, जो अक्सर भारी हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता से जुड़ी थी, को सावधानी से छोड़ दिया गया। इसी अवधि में हिंदू संस्कृति को अंधविश्वासों के संग्रह के रूप में दिखाया गया। धार्मिक व्यक्तियों को पाखंड के व्यंग्य चित्रों जैसा लिखा गया और प्राचीन परंपराओं को अक्सर पिछड़े समाज के प्रतीक जैसा दिखाया गया। हम इस विरासत को आधुनिक जासूसी थ्रिलर्स में देखते हैं, जहां भारतीय एजेंटों को पाकिस्तानी आईएसआई का सहयोगी या रक्षक दिखाते हैं। यह उस एजेंसी की एक परिष्कृत काल्पनिक छवि है जिसने मुंबई पर 26/11 हमलों की साजिश रची थी। इन कथाओं को अंदरूनी लोगों और पारंपरिक प्रोडक्शन हाउसेस के एक शक्तिशाली, सीमित पहुंच नेटवर्क ने बनाए रखा, ताकि उद्योग एक वैचारिक प्रतिध्वनि कक्ष बना रहे। नतीजा एक सिनेमाई एकाधिकार रहा, जिसने आधी सदी से ज्यादा समय तक अपने दर्शकों के स्वदेशी इतिहास को दबाया और उनसे दूर रखा। निर्णायक मोड़ 2014 में आया। यह वर्ष भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान में एक बड़े बदलाव के लिए उत्प्रेरक साबित हुआ। इस राजनीतिक बदलाव ने दर्शकों को ताकतवर बनाया। उन्होंने पुराने बॉलीवुड की घिसी पिटी रूढ़ियां खुलकर नकार दी और ऐसी फिल्में मांगने लगे जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता व सांस्कृतिक गौरव दिखाए। बाहरी फिल्मकारों की एक नई लहर इस मांग को पूरा करने आगे आई। उन्होंने बेझिझक स्वदेशी कहानियां बनाने को पारंपरिक स्टूडियो सिस्टम दरकिनार कर दिया। 2014 तक किसी सांस्कृतिक परिघटना को हरी झंडी देने की ताकत स्टूडियो के बोर्डरूमों से हटकर टिकट खरीदने वाली जनता के हाथों में आ गई थी। लेकिन व्यवस्था ने आक्रामक तरीके से गेटकीपिंग करते हुए जवाब दिया। जब एद कश्मीर फाइल्स की पटकथा पहली बार पेश की गई, तो रुकावटें तुरंत ही खड़ी हो गईं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने प्रोजेक्ट ठुकराया। फिल्म को योजनाबद्ध मीडिया ब्लैकआउट झेलना पड़ा और स्थापित अभिनेताओं ने शामिल होने से मना किया, क्योंकि उन्हें अभिजात्य हलकों के प्रतिशोध का डर था। इन तरीकों ने साफ दोहरा मानदंड दिखाया। जहां बाहरी निर्देशकों का बहिष्कार हुआ और उन्हें अनदेखा किया गया, वहीं पुराने अंदरूनी सितारों को लगातार संस्थागत संरक्षण मिलता रहा। वित्त पोषण भी एक बड़ी बाधा था। ओरी जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़े मुंबई स्टूडियो के ठुकराने के बाद निर्देशकों को स्वतंत्र फंडिंग जुटाने में वर्षों लग जाते थे। इन बाधाओं के बावजूद आंकड़े एक बड़ा बदलाव साफ दिखाते हैं। जब पारंपरिक स्टूडियो फिल्मों से जुड़ाव ठहर गया, तब प्रामाणिक भारतीय संस्कृति में रची बसी फिल्मों ने दर्शकों की स्वाभाविक जैविक मांग पर ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। नाकाबंदी इसलिए विफल हुई क्योंकि गहरी सांस्कृतिक प्रतिध्वनि प्रणालीगत गेटकीपिंग से भी अधिक ताकतवर साबित हुई। बाहरी लोगों की इस जीत का सबसे स्पष्ट सबूत पुराने प्रतिष्ठान का हालिया आत्मसमर्पण है। प्रासंगिक रहने के लिए उन्हें नया सांस्कृतिक प्रतिमान अपनाना ही पड़ा है। जो लोग पहले आलोचना करते थे, वे अब रामायण के बड़े रूपांतरणों को फंड करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और प्रमुख हिंदू सांस्कृतिक आयोजनों में बड़े प्रचार के साथ दिख रहे हैं। यह बदलाव आर्थिक रूप से टिके रहने की रणनीति है। पूरी तरह बदल चुके बाजार में राष्ट्रीय पहचान से तालमेल बिठाना अब कारोबार की जरूरी शर्त है। घरेलू बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड एक कहीं बड़ी रणनीति का शुरुआती संकेत है। भारतीय सॉफ्ट पावर का प्रक्षेपण। भारत जापान की राह पर है, जिसने अपनी सांस्कृतिक मिथकीय परंपराएं दुनिया तक पहुंचाने को एनीमे का सहारा लिया, और अमेरिका की भी, जिसने अपने मूल्यों को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का इस्तेमाल किया। उद्देश्य है कि हजारों साल के महाकाव्य इतिहास को वैश्विक प्रभाव के साधन की तरह इस्तेमाल किया जाए और स्थानीय मनोरंजन से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्राधिकरण तक पहुंचा जाए। आने वाले महाकाव्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पर बनी फिल्म, इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति है, जो ऐतिहासिक गरिमा और व्यापकता को वैश्विक मंच पर लाते हैं। भारतीय सिनेमा काफी विकसित हो चुका है। यह अब सिर्फ घरेलू उद्योग नहीं, यह वैश्विक प्रभाव का एक ताकतवर साधन बनता जा रहा है, जिसे पुराना अभिजात वर्ग अब और दबा नहीं सकता। ऐसे ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।